गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 29 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के, जीके, जीएस के, सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और A to Z क्लासेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आपने नहीं देखा जाके देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। चलिए, चाय के साथ एक काम करें, एनर्जेटिक हो जाए, एनर्जी से भरपूर होना जरूरी है, तब जाके क्लास करने आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए, अभी क्लास जुड़ना है, सीधा लास्ट में जाके रुकना है, ठीक है। चलिए, एनर्जी से भरपूर हो जाइए। तो ये रहा पहला प्रश्न, और प्रश्न के साथ आज का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाला है, आपका लगभग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। क्लियर। तो ये रहा पहला प्रश्न, आर्य भारत कहाँ से आए, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द आर्य केम टू इंडिया, ठीक है। ऑप्शन अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया। इसका जो सही आंसर है याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी मध्य एशिया। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या तो सेंट्रल एशिया की बात करें। क्लियर। तो ये रहा अब आपका सभ्यता से संबंधित प्रश्न। मोहनजोदड़ो स्थित है, वेयर इज मोहनजोदड़ो लोकेटेड? ऑप्शन लड़काना, मोंटगोमरी, पोखरन, लोथल। इसका जो सही आंसर है आपको सीधा याद कर लेना है भैया, ऑप्शन ए लड़काना, ठीक है, पाकिस्तान। तो कभी कभी पूछ ले जाता है भैया कि मोहनजोदड़ो, ध्यान देना मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है सीधा बोल देना कहाँ, लड़काना। अगर याद रहा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अब बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। चलिए, इसी में ये चीज़ जान जाते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने की। वह रखाल दास ने। ध्यान दीजिएगा, रखाल दास, ठीक है। क्या है? रखाल दास ने की थी। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे जो रेड बटन है उसे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ध्यान देना, अगर सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने का मौका मिलेगा और नोटिफिकेशन पे आपको आ जाएगा, इसलिए जाके छोड़ो मत, सब्सक्राइब कर लो। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंडेड एट विच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ध्यान देना, ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है याद कर लेना, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। क्या होगा? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पाया गया था, ध्यान देना। यह तो खैर महान स्नानागार की बात करें, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक नर्तकी, ध्यान देना, नर्तकी का जो है मूर्ति, ठीक है, कांस्य मूर्ति। ध्यान देना, कांस्य मूर्ति जो है, ठीक है, वह भी कहाँ पाया गया था? यहीं पे पाया गया था। कब? सॉरी, यहीं पे पाया गया था। क्लियर। मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। आप इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। अब कहीं इसी में पूछ ले जाए कब पाया गया था भैया, तो चलिए 1922 के दौरान यह पाया गया था, 1922 ईस्वी के दौरान पाया गया था। क्लियर। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम करो, लाइक कर दो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, लाइक ठोक दो। क्लियर। सोचो मत, हम लोग को सपोर्ट करो यार, जाके लाइक करो, सोचो मत। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए हैं? वाट वेयर द हाउसेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन मेड ऑफ? ठीक है, बांस, पक्की ईंटें, लकड़ी, पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद कर लेना, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह जो पक्की ईंटों से बना था, ठीक है। ध्यान देना, अगर यहाँ के घर की बात करें तो वह पक्की ईंटों से बना था, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इसको क्या कहते थे? ध्यान देना, सुनियोजित, कहना ध्यान देना, सुनियोजित शहर के तौर पे इसे जाना जाता था, सुनियोजित शहर के तौर पे इसे जाना जाता था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? विच प्लेसेस आर लोकेटेड इन मॉडर्न गुजरात? तो यहाँ पे आप देख ले, ये रहा आपका जो क्वेश्चन है, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, भगतराव, रोपर। यहाँ पे यह 4 है, ठीक है, यहाँ पे यह 5 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्लियर। लेट बिल्कुल भी ना करें, ओके। तो ऑप्शन मेरा 2 4 हुआ 6, 1 3 4 हुआ 5, 2 3 हुआ 5, 2 3 4 हुआ 6, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी 2 3 5। 2 3 5 कहने का मतलब भैया लोथल, ठीक है, उसके बाद रंगपुर हो गया, और 5 में भगतराव। यह 3 जो है कहाँ? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद कर लेना अभी ही, लोथल, रंगपुर, भगतराव। तो चलिए लोथल के बारे में आपको कुछ बता दें, उस समय का, ठीक है, अगर उस समय की बात करें तो उस समय का कह सकते हो प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो वह लोथल था। ध्यान देना, क्या था? प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल था। क्लियर। अब इसके बाद हड़प्पा की बात करें भैया, हड़प्पा के बारे में भी आप एक चीज जान जाओ कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न,
कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज द हार्बर? बंदरगाह अभी तुरंत मैंने बोला है। ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चिरांद, लोथल, रंगपुर। आई थिंक सो आंसर तुरंत दे दोगा, अभी तुरंत मैंने बोला। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है, लोथल। अभी ऑलरेडी मैंने बोला है लोथल। क्या है प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल ही था। क्लियर? तो क्लास में अगर मजा आ रहा है तो एक काम करो, जाके शेयर कर दो, ठीक है। और भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, ताकि इससे आपको बेनिफिट हो। बेनिफिट क्या होगा? जैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर लगभग 5-10 मैंने क्वेश्चन करवाया, हो सकता है इसी के ऊपर मैं आपको पूरा क्लास करवा दूँ, या तो कोई भी एक टॉपिक उठाऊँ उसके ऊपर पूरा क्लास करवा दूँ, ताकि आपका जो है एक नंबर भी ना छूटे अगर उस टॉपिक के ऊपर एक भी क्वेश्चन पूछा जाए। इसका फायदा उठाना चाहते हो 2-3 दिन में हो सकता है क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह, जो भी फैमिली मेम्बर जिसको भी शेयर करना है व्हाट्सएप फेसबुक कर दो, ठीक है, ताकि इस चीज़ का बेनिफिट आप उठा सको। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? हुम डिड द पीपुल ऑफ इंडस वैली वर्शिप? ऑप्शन नीम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, सागौन के पेड़। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी है पीपल के पेड़। तो किसकी पूजा करते थे? पीपल के पेड़। ध्यान देना, पीपल के पेड़ अभी भी पूजा किया जाता है एक्चुअली में, तो आप लोग याद कर सकते हो कि भैया पीपल के पेड़ की पूजा करते थे ये लोग। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ध्यान देना, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ठीक है, तो ऑप्शन रहा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, तो कालीबंगा जो है किस प्रदेश में विद्यमान है? ठीक है, तो याद कर लेना राजस्थान। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मतलब एक गलत है बाकी 3 सही है। तो एक चीज ध्यान देना, 3 सही को दिमाग में कैच करके रखना। सुन लो, 3 जो सही है उसको दिमाग में कैच करना, वही काम देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लोथल, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र। ठीक है, वाजिब बात है, बंदरगाह है तो हो सकता है आना जाना सप्लाई वगैरह होता ही होगा। क्लियर? कालीबंगा है अनुष्ठानिक अग्नि वेदियों की कतारें। ठीक है, चनहुद्रो जहाज निर्माण उद्योग। अगला है लोथल मतलब भांड निर्माण उद्योग। क्लियर? इसका जो सही आंसर है, ध्यान देना, सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, मतलब चुनहुद्रो जहाज निर्माण केंद्र। यह जो है गलत है, बाकी यह 3 सही है। तो तीनों को आप याद कर लो। लोथल के बारे में क्या है? व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है लोथल है। क्लियर? इसको याद कर लेना। ठीक है, कालीबंगा क्या है? अनुष्ठानिक अग्नि वेदियों की कतारें। ठीक है, इट मीन्स कालीबंगा लाइन्स ऑफ रिचुअलिस्टिक्स। ठीक है, फायर क्रैकर्स। ओके, अब यहाँ पे हो गया लोथल तो भांड निर्माण उद्योग। क्लियर? तो इन 3 जो है, ठीक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे, तो रात के 8 बजे आपको एसएससी जीडी का जो है क्लासेस देखने को मिलता है। इसलिए आप एक काम करो, रात के 8 बजे जुड़ जाओ। अभी जो आप क्लास कर रहे हो आपको टाइमिंग दिख रहा होगा भैया, यहाँ पे 8 बजे सुबह जो यह क्लास आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप टाइम पे आ जाओ। 8 बजे क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जरूर से जरूर देखो, बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? विथ हुम वेयर द पीपुल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट फेमिलियर? ठीक है, ऑप्शन तांबा, चांदी, सोना, लोहा। आपको पता होगा, आई थिंक सो, अगर आप लोग जानते होगे इस सभ्यता को या पढ़े होगे तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। ध्यान देना, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो उस वक्त जो है, ठीक है, लोहा जानकारी नहीं था लोहा के बारे में, इसलिए जो है उस वक्त को क्या क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन। ध्यान देना, कांस्य, ठीक है, कांस्य युगीन कहा जाता था। क्लियर? उस वक्त को। क्लियर? तो इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, अब निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स? ऑप्शन पाउंडल, डाइन, जूल, न्यूटन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ध्यान देना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देना, ऑप्शन सी जो वह बल का मात्रक नहीं है। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो न्यूटन ही मैंने पढ़ा है। तो एक चीज़ ध्यान दे देना भैया कि यहाँ पे पाउंडल, डाइन, न्यूटन, यह 3 चीज़ की अगर बात करें तो आपको पता होगा। न्यूटन की बात करें तो एसआई यूनिट है। ठीक है, सीजीएस होता है, एमकेएस, यह सब प्रणाली होता है। ठीक है, और नेवी एमआर की बात करें, ध्यान देना, नेवी एमआर की जो है इसमें आपको एमकेएस भी पूछ लिया जाता है और मतलब सीजीएस जो भी है, ठीक है, सब प्रणाली पूछ लिया जाता है। इसलिए इसमें आपको सबको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो एक काम करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ यार कि मेरे पास नहीं है, टॉपिक वाइज क्लास में मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए कमेंट करो, शेयर वगैरह, लाइक वगैरह करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की और भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती है क्योंकि?
लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट फॉल फ्रीली इन द वैक्यूम रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑप्शन, उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, उन पर कार्यत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, उन पर कार्यत गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होता है। तो भैया सीधा आपको आंसर दिख रहा होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लेना, उन पर कार्यत गुरुत्वीय मान का जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह क्या होता है, समान होता है। ध्यान देना, वह क्या होता है, समान होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। ओके, दूध को मथने से इनमें से किस क्रीम अलग हो जाती है? द क्रीम इज सेपरेटेड बाय चर्निंग द मिल्क। ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, त्वरण के कारण। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सिंपली याद कर लेना, ऑप्शन ए जो है अपकेंद्रीय बल के कारण। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो एक चीज़ और कंफ्यूज करेगा, ध्यान देना, एक चीज़ कंफ्यूज क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, इस दोनों को क्लियर कर लेना। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वह दोनों अक्सर कंफ्यूज करते हैं इसमें, सेंट्रीपिटल के जगह पे सेंट्रीफ्यूगल मार देंगे, सेंट्रीफ्यूगल के जगह पे सेंट्रीपिटल मार देंगे, इसलिए अभी के अभी क्लियर करो ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना करना, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे भी सुन लें, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। ध्यान देना, अपकेंद्रीय बस अभिकेंद्रीय, भो और पो का अंतर है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय, इसमें जो है अपकेंद्रीय हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के आधार पर जो है चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। वह जो है अभिकेंद्रीय बल के आधार पर वह जो है पृथ्वी जो के चारों ओर जो चांद है वह घूमता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, एन ऑब्जेक्ट रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। ऑप्शन, उस वस्तु का त्वरण है, ठीक है, स्पर्श रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर, परिधि के अनुदिश केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो कैसे घूमती है भैया, चलो इसको इसके बारे में जवाब दो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्श रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर क्या होता है, घूमती है, ठीक है, वृत्ताकार में, ठीक है, कह सकते हो सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ में। क्लियर। तो एक चीज़ और सुन लो, आप लोगों में से कोई अगर टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया हो तो जाके ज्वाइन कर लो। आपको अगर टेलीग्राम सर क्यों ज्वाइन करें भैया, अभी 29 क्लास चल रहा है, मैथ का भी और न जाने कितना, शायद 15-20 क्लास कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, याद नहीं, शायद 20 क्लास है, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, अभी तक आपने आई थिंक सो पीडीएफ नहीं देखा होगा, टेलीग्राम पे जाओ, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन करवा रखा है सब जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, सबका पीडीएफ। एक काम करो, जाओ वहाँ उसका प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। नहीं लिंक वर्क करे, सर्च करो टेलीग्राम पे जाके ग्रेव स्टडी। ध्यान देना, ग्रेव स्टडी स्पेलिंग यहाँ दिख रहा होगा, जाके वहाँ सर्च करो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, A to Z पीडीएफ का लाभ उठाओ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। एक कार, ध्यान देना, यह थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, दिमाग को घुमा देने वाला, ठीक है, इसलिए मैंने डाला है। तो एक चीज ध्यान देना, एक कार विराम अवस्था से चलकर 6 सेकंड में एक स्थिर त्वरण प्राप्त करती है यदि वह कार S1 दूरी प्रथम 2 सेकंड में, ठीक है, S2 दूरी अगले 2 सेकंड में और S3 अंतिम 2 सेकंड में पूरी करती है तो, ठीक है। ए कार मूव्स फ्रॉम रेस टू स्टडी एक्सेलरेशन इन 6 सेकंड इफ द कार कंप्लीट S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड, S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 2 सेकंड एंड S3 इन लास्ट 2 सेकंड्स। तो चलिए भैया, इसका तीनों का रेशियो क्या होगा, दूरी जो है, ठीक है, दूरी जो कवर कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो जिन बच्चों से बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है भैया मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो चलिए इसमें ज़्यादा देर नहीं करते, आपको बताते कि यह बनेगा कैसे। एक चीज़ ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। S बराबर गति का नियम आपको ध्यान में रखना है, 3 फॉर्मूला नीचे है, मैंने नीचे दे रखा है इसीलिए ताकि आप लोग भूलो नहीं, और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आई थिंक सो बता रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रिवीजन के लिए दे दिया है भैया, और यह फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल है, चलो आज सीख लो, ठीक है। UT प्लस हाफ AT²। अब कहोगे यार इंग्लिश वाले बच्चे अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, हिंदी वाले कंफ्यूज वगैरह क्या है, ठीक है। तो भैया S मेरा हो गया दूरी, ठीक है, ठीक है, S मेरा क्या हो गया, दूरी, ठीक है। अब उसके बाद बात करें UT क्या है, UT है, UT मतलब समय हो गया, और U मेरा हो गया आपका इनिशियल जो होता है, मतलब कह सकते हो क्या कि शुरुआती प्रारंभिक जो होता है, प्रारंभिक गति कह सकते हो कि वह हो गया मेरा, और A से एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, T से मेरा टाइम हो गया, ठीक है। अब बनेगा कैसे, ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान दो, सबका इनिशियल जो है 0 होगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड जो है वही होगा मेरा, तो भैया 0 हो गया, ठीक है। अब टाइमिंग की बात करें तो भैया पहले 2 सेकेंड चला, फिर 2, फिर 2, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर पहले केस की बात करें, मतलब S1 जो है दूरी ट्रेवल किया है, तो उस केस में है क्या है, 0 से 2 गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, 0 प्लस
बचा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जीरो किसी में जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, इससे क्या फ़र्क जीरो लिखने से, चलिए इसे हटा ही दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बचा हाफ ए टी स्क्वायर, तो भैया हाफ तो है, ए मेरा क्या है, एक्सीलरेशन की बात करें तो ए मेरे को मालूम नहीं है, ए को ए ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ इंटू ए को ए ही रहने दो। पहले में कितना समय लग रहा है भैया, 2 लग रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। फिर दूसरा केस की बात करें, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया बराबर 2a हो गया, क्लियर। पहला केस में 2a हो गया। चलिए S2 केस की बात करें तो S2 में भी यही होगा, पहला वाला जो कैंसिल तो हो ही जाएगा, वही 0 गुना अगर 2 करे, खत्म कहानी, क्लियर। 2 नहीं 4, ध्यान देना 2 नहीं 4, चूंकि यहाँ पे पहला 2 सेकंड, फिर अगला जो 2 सेकंड होगा वह 0 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं, ध्यान देना 0 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं, क्लियर। तो इसलिए अगला 4 सेकंड हो जाएगा, फिर अगला 6 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, क्लियर। तो अगर S2 की बात करें, ठीक है, तो S2 मतलब कह सकते हो कि 0 से 4 तक लेके चल रहे हैं, सब समझ में आएगा, क्लियर, समझ लेना, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, S2 डिस्टेंस इज नेक्स्ट 2 सेकंड है, ठीक है। अभी जो है एग्जैक्ट मेरा S2 नहीं है, चलिए एक काम करते हैं, आपको S2 हटा दो, ठीक है, ध्यान देना। बस यहाँ समझो कि भैया 0 से 2 सेकंड में जो है इतना दूरी मेरा कवर हुआ है, क्या है, 0 से 2 सेकंड में इतना दूरी मेरा कवर हुआ है, बस इसको ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ 0 से 4 समझो, 0 से 4 समझो, यही आपको समझ में आएगा। 0 से 4 की बात करें, ठीक है, बाद में समझ में आएगा आपको, क्लियर। 0 से 4 की बात करें, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, और इनटू ए मेरा ए का वही रह जाएगा। और इसमें क्या है, 2 सेकंड लगा था, अब 4 सेकंड लगा है, क्योंकि 0 से 4 की मतलब 4 सेकंड तक मेरा हो रहा है, इसलिए 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, और 2 8 16। तो भैया यहाँ जो है 8a हो जाएगा, ठीक है, कि 8a दूरी मेरा 0 से 4 सेकंड के बीच कवर किया, मतलब 0 से 4 सेकंड तक जो टाइम लिया है उसमें 8a डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब तीसरे केस की बात करें, जब 0 से 6 गया होगा, मतलब 6 सेकंड तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसमें भी वही ut का वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसमें भी वही करना, हाफ इंटू ए कर देना भैया। इसमें जो है कितना 6 सेकंड लिया हुआ, मतलब 6 का 36 हो गया, ठीक है। तो भैया 2 से अगर 36 काट दोगे तो कितना 18 हो गया, 18a हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 2a हो गया, 8a हो गया, नीचे 18a हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाते नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे होगे, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ, 0 से 2, ठीक है, कितना इसमें कितना हुआ था, 2a हो गया था भैया, 2a डिस्टेंस कवर किया। अब 0 से 4 के बीच की बात करें, मतलब 0 से 4 तक, तो इसमें कितना हो गया था, 4 चौक 16 हुआ था, 2 8 16, 8a हो गया था, क्लियर। अब 0 से 6, ठीक है, तो इसमें कितना हो गया था मेरा, तो 32 हो गया था, 4 चौक 16, 16 4 नहीं 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 नहीं, इसमें क्या था, 6 के 36 2 18, ठीक है, 18a हो गया था, क्लियर। इतना हमको मिला था। एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, 2a 0 से 2, ठीक है, 0 से 4 तक अगर की बात करें तो 8a निकल गया, 0 से 6 तो 18, यह सब जो है मेरा दूरी निकला, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, तो पहला 2 सेकंड है, ठीक, अगला मैंने फिर 4 सेकंड का यहाँ निकाल लिया, फिर अगला 6 सेकंड का निकाल लिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2-2 सेकंड के सेगमेंट में बांट दिया गया है। तो भैया पहला 2 जो सेकंड है 0 से दे हुआ है, तो 2a मेरा क्लियर हो गया, कहने का मतलब S1 हम कह सकते हैं भैया 2a दूरी मेरा है, ठीक है। अब दूसरा तो होगा क्या भैया, 8a में 2a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कहोगे क्यों, क्योंकि भैया 0 से 2 सेकंड मेरा हट जाएगा, क्योंकि दूसरा जो दूरी पूछा जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का पूछा जा रहा है। तो 0 से 2 को अगर हम जितना में जो दूरी कवर किया गया उसको घटा देंगे, तो भैया 2a को 8 में घटा दो तो कितना 6 से बचा, तो भैया S2 जो मेरा कितना 6 से हो गया। फिर अगला 2 सेकंड जो है, मतलब 4 2 6 जो है, ठीक है, तो फिर 18 में फिर 8a को घटा देंगे, तो अब मेरा S3 जो निकला, मतलब तीसरा दूरी जो निकला है 2 सेकंड में जो कवर किया गया है वह मेरा कितना है, 10a निकल गया, क्लियर। अब भैया तीनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं आपको करना, सीधा चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में आपको बता दे रहे हैं, 2a हो गया, 1 मिनट, 2a हो गया, क्लियर, अनुपात हो गया 6a, ठीक है, अनुपात थोड़ा सा नीचे में लिख देते हैं 10a, ठीक है। तो a सभी का कट गया भैया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 5, ठीक है। तो 1:3:5, तो S1 S2 S3 बराबर 1:3:5। भैया इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी क्या है मेरा, 1:3:5 है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, मैं यही कहूँगा, नहीं समझ आता कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर। ये थोड़ा सा आई थिंक सो अब आज का क्लास का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जीके है, इसमें एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, मेरे को लगा दे देना चाहिए, क्लियर। तो अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए, टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द अर्थ शुड
इट बी थ्रोन? ऑप्शन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान देना, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है 45 डिग्री। ध्यान देना, ऑप्शन डी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। आप बोलोगे इसका इस्तेमाल कहाँ है भैया? भाला फेंक जब खेलते हो, ध्यान देना, जब भाला फेंक खेलते होगे, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना, जब भी फेंकने को कहा जाता है इस तरह से फेंकने को, ऐसा नहीं कि ऊपर ऐसे फेंक दो या नीचे फेंक दो, ठीक है। वह उसके लिए क्या है, रूल है 45 डिग्री आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो बैठ के नापता है, वैसा कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस करने से पता है आपको, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाता है कि भैया 45 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए ताकि दूरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो भाला फेंक का जो गेम है वह डिग्री पे ही निर्भर करता है, इसमें यही 45 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, जहां तक देखने से लग रहा है भैया बहुत ही कम लाइक है, और शेयर तो खैर है ही नहीं, ज़्यादा बच्चे नज़र कहाँ आ रहे हैं। आप लोग शेयर लाइक करो यार, सपोर्ट करो, बस कुछ नहीं। आप हमको सपोर्ट करोगे, हम भी और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इतना तो कर ही रहे और भी करेंगे, इसलिए आप हम लोग को सपोर्ट करो। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? चलिए यह भी सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए दिया गया है। क्लियर? टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट अ मैक्सिमम हाइट, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द अर्थ शुड इट बी थ्रोन? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना, मैं अभी समझा दूंगा प्रैक्टिकली, ठीक है, जैसे मैंने भाला फेंक समझाया, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। एक चीज़ बताना, ठीक है, ध्यान देना, ऊपर फेंकने की बात हो रही है, ध्यान देना, ऊपर फेंकने की बात हो रही है, ठीक है। यह रहा 90 डिग्री, ध्यान देना, आपको यहाँ व्हाइट पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखना, ठीक है, यह जो है क्या है, यहाँ पे आपको इस तरह से 90 डिग्री है, ठीक है, थोड़ा सा भी डिग्री झुकेगा या इस तरह से झुक जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना, फेंकोगे, ठीक है, तो यह यहाँ से ही घूम के आ जाएगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। वही सीधा फेंकोगे तो भैया ज़्यादा, मतलब यह जो तिरछा में ज़्यादा जो आपका मतलब एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो वह कम दूरी कवर करेगा, चूंकि यह तिरछा जा रहा है, ठीक है। यह दूरी तो ट्रेवल ज़्यादा ही करेगा, ध्यान देना, यह तो करेगा ही, लेकिन हाइट गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए 90 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान देना, 90 डिग्री से होता क्या है कि सीधा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दूरी जो कवर करेगा, मतलब हाइट ज़्यादा कवर करेगा, मेनली हाइट ही होना चाहिए। क्लियर? इसलिए 90 डिग्री पे फेंका जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इनकरेक्ट? गति का नियम आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए यह रहा 3, ठीक है, यह रहा 3, जल्दी करो, ठीक है, देरी बिल्कुल भी मत करना, यही रहा आपका, इसी में से आपको जवाब देना है, इसी में से आपका तीनों फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। ऑप्शन है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी इसका इस्तेमाल किया। अगला है B बराबर यू प्लस ए टी, फिर अगला है B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, B बराबर यू प्लस ए एस। तो ध्यान देना, इसमें गलत क्या है, तो इसमें गलत खोजना है भैया। इसका जो गलत है ऑप्शन डी है, B बराबर यू प्लस ए एस, यह गलत है, ठीक है। सही क्या है, गलत को छोड़ दो, सही पे ध्यान दो, मैं यही कहूँगा। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको याद कर लो, यह भी काम देगा जैसे भी काम दिया, ठीक है। B बराबर यू प्लस ए टी, चूंकि हमको दूरी निकालना तो वही यहाँ S है, ठीक है, तो यहाँ पे B, ठीक है, तो B बराबर यू प्लस ए टी हो गया, यहाँ B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर? B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा, 2as हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का त्वरण कार्यरत है तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वर्किंग देन, इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बदलता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, इस पर बल कार्यरत नहीं होता, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन बी, इसका वेग बदलता रहता है। भैया वाजिब बात है, एक्सेलरेशन अगर कार्यरत है या तो वर्किंग में है तो भैया इसका वाजिब बात है, वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा। क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा। क्लियर? जिसको अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? एक काम करो, ठीक है, सदिश अदिश की बात करें, ध्यान देना, सदिश अदिश का आपको मैं जरूर करवाऊंगा, टॉपिक वाइज में इसको मैं लेके चलूंगा, ताकि सदिश अदिश से संबंधित, जैसे मान लो भी इतना क्वेश्चन है, ठीक है, अब है क्या कि उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा सा हट के पूछा जाए तो आपका 1 नंबर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए शेयर लाइक वगैरह सबको आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, मजा नहीं आता है। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर अमाउंट या वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं? ऑप्शन समय, संवेग, आयतन, घनत्व। इसका सही जो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, ध्यान देना, ऑप्शन बी जो है मोमेंटम, क्या है, संवेग। संवेग क्या है मेरा, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर है, क्या है मेरा, वेक्टर है। क्लियर? तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग इसी तरह से सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो जाके सब्सक्राइब कर लो, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो, बेनिफिट बहुत ही उठाओ, ठीक है। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, ओके, थैंक यू।